नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज के बच्चे, जो आज के बच्चे हैं, वो अपने माता पिता के साथ गुरुजी महाराज के सत्संग में जाते हैं और काफी संख्या में आज का ये देखा गया है कि बच्चे जाते हैं और वहां से ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग भाव हैं। आज हमारे बीच में काव्या खेमानी जी उपस्थित हैं। 14 साल की ये बच्ची हैं और ये अपने गुरुजी महाराज के साथ जो अनुभव हैं वो शेयर करेंगी। ओवर टू यू काव्या। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले तो मैं बहुत आभारी आभारी हूँ कि मल्टीलिंगुअल ग्लोबल ग्लोबल सेवादार से मुझे आज्ञा मिली है और गुरु जी की आज्ञा मिली है कि मुझे सत्संग शेयर करना है। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो मेरी जर्नी और मम्मा की जर्नी स्टार्ट हुई थी कोविड में। कोविड में मतलब मेरी दादी सबसे पहले कनेक्ट हुई थी फैमिली में। शी वॉज द फर्स्ट वन टू गेट कनेक्टेड टू गुरुजी। तो वो आश्रम गई थी, मतलब उनकी एक फ्रेंड थी, वो उनको आश्रम लेके गई थी। एंड शी गॉट अ स्वरूप फ्रॉम देयर, in which Guruji is in blue, and she kept the Swaroop over here. Now the Swaroop has gone to some Sangat because my Dadi is no more. And after that, what happened is Dadi was connected. So we came to India, me and my mama. We were here only. So Dadi told us कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो हमने कह दिया चलो दादी। फिर हम गए। गुरुजी was in Orange Chola that day, and Guruji called us to him. Now we went there, और वहाँ जो स्वरूप मिलते हैं ना, जो ब्लेसिंग मिलती है, उधर से हमें एक स्वरूप मिला बहुत बड़ा सा। उसके नीचे जय गुरु जी भी लिखा हुआ था, मतलब गुरु जी का आश्रम। तो वी केम बैक होम एंड वी हैड आवर फ्लाइट टू दुबई बैक। वी वेंट दुबई, वी गॉट द स्वरूप फ्रेम्ड, एंड फिर हमने उसको घर पे लगा दिया। उसके बाद वो स्वरूप घर पे ही लगा रहा, मतलब वी वर नॉट दैट कनेक्टेड टू गुरुजी दैट, मतलब कि हमें उनके बारे में कुछ पता भी नहीं था। फिर उसके बाद इन कोविड what happened is we got shifted from Dera to Mankhul because our building, it, like many people got infected and they got the virus. So my dad was like, let's get shifted to Mankhul. He found a house on my birthday, and we got shifted on the same day. गुरुजी का स्वरूप लगाया और फिर हम, मतलब घर में एंटर किया, फिर बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। मतलब तब इतनी वो नहीं थी कि मतलब गुरुजी का सत्संग करें, मतलब क्योंकि गुरुजी के बारे में पता ही नहीं था। फिर उसके बाद जब पता लगने लगा तो फिर उनके साथ कनेक्टेड कनेक्टेड फील किया। अब मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि वी गॉट शिफ्टेड। ना आफ्टर सम डेज माय मम्मा वाज लाइक कि तू घर पे ही बैठी हुई है, कुछ कर ले या कोई क्लास ज्वाइन कर ले। Now, in my building, there were 2, 3 people or my friends. They used to go to karate, like it was near my house. तो फिर my mama was like, अब तुझे कराटे कराटे ज्वाइन करवा रही हूँ मैं। So I was like, okay, mama. Now I used to go, and my classes used to be MWF, Monday, Tuesday, and Friday. Now I missed the Friday's class because I had a satsang on that day. Matlab, there was a satsang on the day. Now, instead of that Friday, I went to Saturday. Now, I went to Saturday, and
Sangatji, I didn't even think of this. I found a girl over there. Her name is Aradhya, and she's Chandni Auntie's daughter. She's a Sevadar in Dubai. Uh, Now, I was just doing karate, and she introduced herself, and I also introduced myself. Then I saw her hand. She was wearing Guruji ka bracelet, which was with red beads. Now I was like, "Do you follow Guruji?" Then she was like, "Yeah, I do." But then nobody knows about it. That's why I don't share about him to everyone. So I'm like, "Yeah." Now, the second day, now after that class, I came home. I told all of this to my mom that she's also connected to Guruji, and she told me that she lives in the opposite building of the karate class. Now, the second time I met her, she told me that her mom, she does Amrit Velas and Satsangs. Amrit Velas and Satsangs at her house, and she also like मतलब गुरुजी उनको आज्ञा देते हैं तो वो सत्संग भी करवाती है. तो we went for Amrit Vela at her house, and it was like so divine. Then we started going to her satsangs, matlab Guruji satsangs for Amrit Vela, and she added us in all of the groups of Dubai. Then we used to go. उससे गुरुजी ने मुझे इतनी सेवा सिखाई. सबसे पहले उन्होंने मुझे तिलक सेवा दी, फिर उसके बाद मतलब जैसे गुरुजी सारी सेवा सिखाते थे उधर. अब धीरे धीरे मतलब जैसे टाइम बीतने लगा, हमें 5 साल हो गए सत्संग में जाते हुए और सब सीखते हुए. मतलब आई यूज टू सिट इन सत्संग, वो गुरुजी की मेहर थी. फिर जब मेरी ट्यूशन भी होती थी तब मुझे ऐसे आई हैड द अटैचमेंट एंड आई वांटेड द सत्संग. मतलब जैसे भूख होती है ना, वो मुझे चाहिए था हर दिन, क्योंकि होता था. तो फिर मैं ट्यूशन करके चाहे आधा सत्संग खत्म भी होता था तो फिर मैं चली जाती थी. नाउ आफ्टर दोज 5 years, in these previous 5 months, um, the war started in Dubai, and my dad was in Africa. So we were alone at home. Um, and the condition was really bad. So what happened is, my mom, she told me that, Kavya, um, I guess we'll get shifted to India. Now I was like, Guruji, अगर आप मेरे साथ हो, आप मुझे इंडिया नहीं भेजोगे. इन एवरी सत्संग आई गो, आई एम टेलिंग गुरुजी कि गुरुजी आप मुझे इंडिया नहीं भेजोगे क्योंकि आई डोंट लाइक इंडिया. बट नाउ गुरुजी इज गॉट मी अडेप्टेड टू हियर. नाउ व्हाट हैपेंड इज, I all matlab I am a person who will never wake up early in the morning, especially in holidays, because there were holidays going on because of the war, and our exams also got cancelled, the last 2 exams. So what happened is, I always used to pray Guruji. I used to wake up for Amrit Vela. गुरुजी ने मुझे रात की नींद ही नहीं, मतलब गुरुजी was like, तू सो ही मत. Then I used to not sleep. फिर उसके बाद आई यूज टू टॉक टू गुरुजी स्वरूप दैट गुरुजी आप मुझे भेजोगे इंडिया या नहीं भेजोगे, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट प्लेस एंड आई एम नॉट यूज टू इट, because I have spent my whole childhood in Dubai and I'm so adapted to it. So, like, a person who stays for a long time in a place, how will that person shift? Now, Guruji got a 360-degree change in our life, and it was a transformation. But that transformation was so important for us, and it taught me many things. So, what happened is, our ticket wasn't booked for India, but मेरी मम्मी के मन में था that we will go to India and we'll get shifted. So, what happened is, in those last days, Amit uncle, he's also a sevadar in Dubai, and his satsangs are really divine and peaceful. मतलब जो गुरुजी ने उनको दाद ब्लेस करी है, that's really amazing.
he used to send us invites in those last days, that last month, whatever you can say. Guruji taught us many things. सबसे पहले तो गुरुजी ने समझाया कि मेरी प्लेलिस्ट में बस शब्द होने चाहिए, नॉट भजन। और अंकल डालते भी ब्लेस्ड शब्द थे, तो उनको सुन के भी वो पॉजिटिव वाइब्स और मतलब सब आ जाता था। और his satsang, it used to be pin drop silence, and after the satsang has ended there'll be satsang sharing. Now that's the thing which is really important for all the sangats, because Guruji always used to promote for satsang sharing between the sangat, so that Guruji ki ustat ho and everybody finds out that who Guruji is. Okay, so we learned all of that. Now on the last day, our tickets were booked on 12th of April. I was literally crying and crying in the morning, and then suddenly an invite comes. I go to the satsang and my mom's at shop. Now the full satsang is about tu chinta na kar. तो फिर आई एम लाइक गुरुजी, चिंता तो होगी ना, आप मुझे 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हो, सो आई नो हाउ विल आई डू दैट. So I come back home. The bags are all packed. I check them up and then I lock them, and everything happens. Now on the next day, um, like there's a friend of my father's. So like um his um his children are like my brothers and sisters. So they drop us in the morning for the flight. Then we go, and then auntie, like that uncle's wife, she made parathas for us and chai prasad in the morning. So we were all full and we went to the airport. Now our flight was Emirates, and in that time, मतलब वो लास्ट के दिन थे, मतलब थोड़ी तो मतलब प्रॉब्लम्स चल रही थी दुबई में वॉर के हिसाब से. बट I could never imagine that two people in the flight of Emirates, और हमें इतना कम, मतलब गुरुजी ने जैसे सारा प्राइस ही डाउन करवा दिया. And that flight is jumbo. You get a meal in it. I have never imagined कि इतनी सस्ती कोई फ्लाइट होगी. तो we went, मतलब it was all planned for us. We went to the airport. We got our bags self checked. We kept the bags on the trolley, the self check-in. And then the weight was accurate. I mean, there was 25 kg for my mom and 25 for me. It was total 50, not even 1 kg more. And we were so scared that what will happen and kya pata kuch weight nikalna ho. But Guruji got it all sorted. We went inside, and it was all smooth. All the counters we visited were 7, and it was all smooth. Now what happened is we were shifting, so my mom had to take all the gold to Delhi, of course, because we're shifting. Now from Dubai to Delhi, she was really scared because 15 साल दुबई में रहे हैं, मतलब मम्मी. तो how will it go, क्या होगा इमिग्रेशन में. Everything went so smooth, like I never even thought of it. And we went to the flight. कल मैं सत्संग में गई थी, तो मुझे उसकी प्लेलिस्ट बहुत, मतलब सत्संग की प्लेलिस्ट बहुत डिवाइन थी, बहुत ज्यादा. So we called Amit uncle, like when we were sitting in the flight, we messaged him that uncle आप playlist send कर सकते हो. He sent it so immediately. I mean,
Uncle is really, really calm and his satsangs are really peaceful. Um, so we were really blessed and we thought कि गुरुजी आप हमारे साथ हो, आप हमारी सीट पे हमारे साथ चलोगे. We went, we were sitting on our seat was 43, seat number 43. And an uncle is sitting beside me and he's a Sardar ji. So I'm like, Guruji, आप तो हमारे साथ ही हो, अब सरदार जी देख लिए तो आपको भी देख लिया. फिर we got our meal and then we ate, we came. Now the biggest problem in our mind was shift तो हो जाएगा because we have a house over here. So the problem was about my school and about my studies. We came here the next day, like 13th, 12 at night we landed, like at 10 or 12, matlab 10 or 11 we reached home. And the next day we woke up in the morning and my cousin, he studies in a school. So my dad was like कि उसकी स्कूल में ही जाना है, साथ में जाओगे तुम. I was like okay papa. And I mean, we were checking all the forms and all the registration forms for the schools on Google. They were all closed. So then we called my Tai. She told me कि आपको आके ही इधर रजिस्ट्रेशन और सब करवाना पड़ेगा, इधर जाके ही स्कूल में होता है. तो we were like okay. We went in the morning to the school. I was walking through the stairs because our backside has stairs. So, and those stairs are like quite weird. And I fell from those stairs. And my back got like marks and everything. So Guruji is like, धीरे चल, लोड नहीं लेनी है ज्यादा. ओके देन आई वाज लाइक गुरुजी ठीक है, धीरे धीरे, सब धीरे धीरे ही होना है. मतलब कभी कभी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो नहीं लाना है. फिर उसके बाद वी sat in the cab and we went to the school. The school's name is Manav Sthali. So we entered, and on the reception, a lady is sitting, and she knows my mom. I mean, some connection through friends or something. So she knows my mom and she recognizes her face. So then she's like, "Ab Namrita ho?" Then my mom's like, "Yes." And then they both get to know each other. Now what happens is, Sangaji, you won't believe, I go and give my test for 1 hour, 1.5 hour. I give my test. The whole time I give my test, my mom is sitting outside and she meets a lady which is connected to Guruji. The auntie is connected to Guruji. She's wearing a locket of Guruji. And she's telling about Guruji to my mom. Then my mom asks her about some satsangs in Delhi. Auntie is like कि गुरुजी तो दिल में बसे हुए हैं, आप अगर बैठ के भी उनको दिल से याद करोगे तो वही आपका सत्संग हो जाएगा. इधर सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मतलब इट्स दिल्ली. सो यू नो people, they show that they're really rich or something. So my mom is like okay, गुरुजी तो है ही, तो अगर उनको सत्संग देना भी होगा तो वो दे देंगे. Now I come out, I give my test, everything is done. We give it to the receptionist, my test papers and everything. Um, so then what happens is we're leading towards the gate and we're going out. We suddenly see 2, 3 butterflies coming towards us because there's a whole entire garden inside. So we get out and then हम like, गुरुजी आपने टेस्ट करवा दिया, पास भी आप कराओगे और आप भी एडमिशन दिलवाओगे, सब आपने करना है. फिर उसके बाद we went out. Now we got a call कि uh, that we'll inform you whenever we have to call you in the school. So my mom was like okay.
Whenever you call, we'll be ready and we'll come to the school. Now on 16th, yeah, one more thing. It was 13th, and that day it was Bisakhi. So that was a really blessed day for me. And I'm going to the school and getting my admission like halfly done, because the receptionist also told me that अब गुरुजी के हाथ में है, तो वो करवा देंगे एडमिशन, सो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. तो वी वर लाइक ओके. और बैसाखी का दिन था, सो दैट वाज अ वेरी बिग ब्लेसिंग गुरुजी गेव मी. And now what happens is we go out, and then we lead to Bari Mandir with my nani. So as we entered, the Guruji was really beautiful, and he looked so handsome, and the fragrance over there was really, really strong. And I went with my nani. So we got the coffee prasad, and then we got the langar prasad and a kulfi. Now we were going out. What happens is that an uncle, he calls me from the side towards him, and he gives me a locket. दुबई से तो मैं यही सोच के आई थी कि गुरुजी अब आपने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दी हैं, ब्रेसलेट्स दे दिए हैं, स्वरूप दे दिए हैं, वो तो पड़े पड़े हुए हैं, तो फिर और नहीं लेने. अब वो अंकल मुझे स्पेशली कोने से बुला के दे रहे थे. सो माय मम्मा वाज लाइक टेक इट काव्या. देन आई टुक इट, and I'm not wearing a locket now. Guruji gave me that locket to wear, but I didn't wear it till now. I have to wear it. So he was like कि तुझे ये पहनना है, तभी तू स्कूल जाएगी. फिर मैंने हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया. Like I'll keep it with me. Then what happened is we came out of the Bade Mandir. Now on 16th we got a call from the school कि the admission is done. You just have to fill all the files and get all the photos and the medical documents and everything, and then uh, मतलब get your admission finally done. So we were like, okay, we went to the school, we entered, we did all of the things, and then we gave it to the receptionist, and they sent me for an interview with many teachers. So, I mean, I told them that my cousin also studies in the school, because in the file also we wrote that my cousin is in the school. He is in 12th. So Guruji made me Guruji made it more easy for me that कि तेरे साथ कोई है, इतने डरने की जरूरत नहीं है. Because new school, and I was hesitating so much, but I knew Guruji is with me, but still I was like, how will I find friends, and how will the teachers be? It's India. How will the classes be? Will there be AC? Because I'm coming from Dubai, it's all centralized and everything. And मुझे AC की आदत है. I can't stay without AC. Now Guruji's got me all flexible over here. So it's just his meher. Now you know, after I got my admission, everything was done. I started going to school. The first day I started going school, I made friends. I made friends. I didn't imagine, because मतलब I don't like to talk to people a lot, but when I get connected to them, I start talking to them. So on the first day, Guruji made my friends, and they were also connected to Guruji. So that is also a really big blessing. Now my school ended, and now I mean my holidays are started. On those first second school days, I was like, गुरुजी आपने अब शिफ्ट भी कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दिया, स्कूल भी इतना अच्छा बख्श दिया, अब सत्संग रहता है, सत्संग भी मुझे चाहिए. अब गुरुजी ये भी कहते हैं कि मांगो ना मनो.
मतलब आई डेंट स्पीक दैट, आई जस्ट थॉट ऑफ दैट कि गुरुजी अब आपने सत्संग देना है। गुरुजी उसी दिन गुरुजी ने मेरी मम्मी को, मतलब अंकल सुरेश वासन अंकल, ही कॉल्ड मम्मा, मतलब आई गेस मम्मा कॉल्ड हिम और whatever, she asked him for satsangs. Now, uncle told him about Monica auntie and Minakshi auntie, or my mom. Uncle told my mom about them. So we went to her house for a satsang, and it was so divine. It was really, really divine. गुरुजी, ऐसा लग रहा था कि गुरुजी साक्षात उधर बैठे हैं, और वो दोनों आंटीज, their voice, like Guruji has blessed them a lot, and गुरुजी showing us how people are, कितने नीवे लोग हैं, तुम्हें इतने नीवे लोगों से मिला रहा हूं। And now Guruji is testing us and he's showing us what he is. So that's what he got us, like he got us from Dubai to India for all of this, for showing who he is. We know that Guruji is a Mahapurush. He can do anything. He can change people's lives. He can do anything in this world. Guruji has taught us many things, and I would like to share them now. First of all, Guruji, like he called me into satsangs over here. There were many old sangats over there. So their satsangs taught me many things which I would like to share. First of all, Guruji likes discipline. The people who are in discipline, Guruji loves those people. First of all, you have to look at your lifestyle and how you stay. You have to, like, there should be a routine in your life, and you should follow the routine disciplinedly. That's what Guruji likes. So, Guruji was indirectly telling me about to be in discipline from those aunties and uncles. And as you know that Guruji, मतलब गुरुजी को पसंद है कि उनकी संगत उनको माने, and does not get some other people in the in between of him and the sangats, like many pandits or priests. मतलब गुरुजी likes direct connection between his and his sangats. He doesn't want anyone to interfere in the in between. Now, Guruji taught us how to have direct connection with him. And as we know that Guruji took Mahasamadhi, but still he is present with us every minute, every second of our life. So, if you have any problem or anything, just share it to him. We have his swarups, we can talk to him. Guruji always used to tell, मैं हूं, तुम मेरे स्वरूप से बात करोगे, तुम्हें अपने आप आंसर मिलेगा। नाउ गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से कि चुगली ना करो, मतलब you don't have to say anything bad about anyone, because you don't have the power, or you don't have the audacity to speak something bad about someone. And whenever you do that, all the person's negative karmas comes into you, and all your positive and spiritual savings, they go to him or her or the person you're talking about. Now Guruji always and always, he always used to tell us that कि तुम्हें किसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। एंड दैट्स ट्रू बिकॉज ही इज विद अस। फिर गुरुजी वो दिखा देते हैं किसी संगत के रूप में, या तो किसी सत्संग के रूप, किसी सत्संग से वो अपनी प्रेजेंस तो दिखाते ही हैं। नाउ
I would like to share a small satsang which happened with me a few days back. Um, I went to um I went to Bangla Sahib Gurdwara few days back with a Sangat auntie. Um, I entered the mandir. हमने मत्था टेका और हम बैठ गए. My mama started doing Jabri Sahib ka part. Now, I'm sitting right next to her, and I feel really, what do you say? I feel really hot. Now I remove my watch and I keep it over there. And I forgot my watch in the darbar. I went out to the Sarovar with the auntie and my mom sitting inside. And I don't have any clue of the watch being left out in the darbar, and my mom also doesn't notice that. We came out, we sat in the car, and then my mom realizes कि काबू तेरी watch कहाँ है? I'm like, Mama, I forgot it in the darbar. I started crying so much, and I went into the darbar with the auntie and my mom. So we entered again. We left our chappals out. We entered the mandir and we asked some sevadars कि आपको कोई watch मिली है इधर छूट गई है outside. Then we went inside and asked them again. Now they told us हाँ watch छूटी है. They took it out from their pocket and they gave it to me. And they're like, रो मत. Now an uncle, the सेवादार, he told me कि जो आपके साथ अभी हुआ है वो आप सोच भी नहीं पाओगे क्या हुआ है क्योंकि ये सब भगवान का खेल है. And I was like, okay. And he told it in full Thet Punjabi, like how Guruji used to say. Now, there's a register or a register in the Gurdwara that whatever is misplaced, they write it. And from where is it, and the phone number and the house. So in the register, they wrote my dad's name and my name and my mom's phone number and my mom's name too. They wrote the address and all the details. And then we went out and then we were talking about what happened. I mean, we couldn't believe that I found my watch again because it's India, anybody can take anything. But if Guruji is with you, yeah, nothing will happen. But it could have happened. My mom was like, अगर घूम भी गई होगी तो उसमें भी कोई भलाई होगी. But we found it. Then the auntie, she's also connected to Guruji. So she and my mom were talking and they were like कि काबू आज तेरी वॉच ब्लेस हो गई है और सबका नाम रजिस्टर में भी लिखा गया है तो इसका मतलब गुरुजी ने वो सेव कर लिए हैं नाम और नंबर भी. So I was like, okay, Guruji, now I'm blessed on that point also. Now, we went to another Gurdwara in Delhi, Nanak Pyao Gurdwara, with my nani and my cousins. So we entered the Gurdwara. My mom was like, उन्होंने मत्था टेका. So now, right in front of her, she saw a small heart sticker. And it was like Guruji ने उनको ब्लेस करा या उनको सिग्नल दिए कि मैं तेरे को प्यार करता हूँ. एंड या that was a blessing for her also and she has it now with her, the blessing. फिर इसमें भी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया. मतलब हर स्टेट पे या हर कदम पे भी हम चलते हैं ना तो उस पे भी गुरुजी हमारे साथ चलते हैं. हम एक कदम बढ़ाएं या एक एफर्ट भी लगाएं तो 10 कदम गुरुजी हमारे साथ साथ चलते हैं. और गुरुजी ने इतना ब्लेस कराया है कि इतनी छोटी उम्र में उन्होंने कनेक्ट कर दिया है अपने साथ और इस जन्म में कनेक्ट करा है. और इस जन्म में ही सारे पाप और कर्म कट जाएंगे क्योंकि हम गुरुजी के साथ हैं. फिर गुरुजी is always blessed on all the states and on all the paths. So it just feels really blessed. Now, Guruji has always shown many kids doing seva in satsangs
एंड एवरीवन। सो नाउ, अगर हम सत्संग जाते भी हैं तो वो गुरुजी की आज्ञा होती है कि हम वो सत्संग में जाएं या ना जाएं। मतलब अगर हमारा प्लान भी होता है दैट वी हैव टू गो टू सत्संग, गुरुजी टर्न्स द प्लान आउट एंड देन वी डोंट हैव टू गो टू सत्संग बिकॉज द टाइम एंड द कॉल इज बैड आउटसाइड, तो हमारा निकलने का वो टाइम सही नहीं है। सो ही प्लान्स ऑल ऑफ द थिंग्स। एंड अगर गुरुजी किसी संगत से बहुत खुश भी हो गए ना, तो वो उनकी सारी जो मतलब जो उनकी डायरी में लिखा हुआ है, जो उनकी पाप लिखे हुए या नेगेटिव कुछ भी लिखा हुआ है, वो सब गुरुजी बदल भी सकते हैं। इट्स ऑल ऑन हिम। एंड मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी को फॉलो करो और उनको मतलब दिस इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, सरेंडर, बट गुरुजी को पता है कि कोई उनके ऊपर सरेंडर कर नहीं सकता। वो उनको भी पता है और वो हमें भी पता है। हम करते करते भी अपने दिमाग में थॉट डाल देते हैं कि गुरुजी ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। सो इट्स ऑल ऑन हिम, यू शुड ऑलवेज लीव एवरीथिंग ऑन हिम। मैंने ये भी चीज सीखी है कि अगर हम सड़क पे चल रहे हैं और हम हमारे सर के ऊपर एक टोकरी है जिसमें सारे कर्म हैं, अगर हम वो लेके चल रहे हैं तो ऐसा होगा ना कि मैं लेके चल रहा हूँ, वो लेके चल रही है। बट अगर हम वो पूरी टोकरी गुरुजी को ही दे दें तो कोई मैं ही नहीं होगा और वो अपने आप कर्म करते जाएंगे, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। बट हमारा भी दिल साफ होना चाहिए दैट वी शुड नॉट हैव एनी बैड थॉट अबाउट एनी वन। और अगर तुमने गलती से कुछ मतलब अगर किसी ने गलती से भी किसी के बारे में कुछ बोल दिया है या कुछ मुंह से निकल गया है, दैट वट एवर इट इज, इफ इट्स बैड, तो हमें अंतरात्मा से उस दूसरी आत्मा से क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि हम सब गुरुजी के रूप हैं। गुरुजी हमें मतलब ये उनकी धरती है, हम बस रह रहे हैं, हम बस अपने कर्म काटने आए हैं इस धरती पे। और गुरुजी ने हमें कनेक्ट कर रहे हैं उनसे। इस जन्म में हम बहुत 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 ब्लेस्ड हैं, जो भी गुरुजी से जुड़ा हुआ है। गुरुजी तो ये भी कहते थे कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे आश्रम के बाहर इतनी लाइनें लगेंगी, इतनी लाइनें लगेंगी कि खत्म ही नहीं होंगी लाइनें। सो इट्स ऑल अपॉन गुरुजी एंड ही इज ऑलवेज विद अस, ही इज ऑलवेज नेक्स्ट टू अस। वो हमें ड्रीम में भी दिखते हैं, वो हमें साक्षात भी कभी कभी दिखते हैं। तो गुरुजी सब करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरुजी। काव्या बेटा, आप तो बिल्कुल गुरु जी महाराज की बेटी हो, इस पे कोई शक नहीं है। आपको बहुत महाराज ने कृपा की है आपके ऊपर। आपने वो बातें बताई हैं जो गुरु जी महाराज से जो संगत मिली हुई हैं, वो भी ये बातें नहीं बता सकती आज की डेट में। काफ़ी संगत ऐसी है जो वो अभी भी भटकी हुई हैं। मैं उन संगत की बात कर रहा हूँ जो गुरु जी महाराज को मिली हैं, जिनको महाराज की कृपा मिली है उनके सानिध्य में। वो भी कभी-कभी नई संगत को भटकाने वाली बातें करती हैं। और आपके जो सत्संग हैं, इतने प्यारे, इतने डिवाइन, इतने प्यारे प्यार से, भाव से आपने बताया। गुरु परिवार अंकल हम आपके कुछ भी ऊपर नहीं कर सकते, जो भी बोला भी है वो गुरुजी ने ही बुलवाया है। महाराज ने बलवाया है, बिल्कुल। आपने बहुत ही प्यारे-प्यारे सत्संग शेयर किए हैं। अभी छोटे जो बच्चे हैं, जो 10 साल के बच्चे हैं या 10 से 15-16 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हो संक्षेप में इन 2 मिनट्स? सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगी कि अगर गुरुजी महाराज उनको सत्संग में बुला रहे हैं और उनको बिठा रहे हैं तो वो बहुत ब्लेस्ड हैं। चाहे वो अपना डिवाइस या अपना टैब भी लेके जाएं, वो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो महाराज के पास आए हैं। महाराज सब चीजें देखते हैं, चाहे वो लेके भी आ रहे हैं कोई बात नहीं, गुरुजी उनको अपने आप ठीक करेंगे और अपने आप उनके दिमाग में डालेंगे कि नहीं लेके आना है, क्योंकि वो उनकी संगत है, वो अपने आप देखेंगे।
हमें ये देखना चाहिए कि वो आ तो रहे हैं, वो सत्संग में बैठ तो रहे हैं, उनके कानों में आवाज तो जा रही होगी ना शब्द की, कुछ तो उनमें रस या अमृत जा रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक अपने है। आप ब्लेस्ड होंगे। वेरी वेरी राइट। बहुत ही प्यारा मैसेज है आपका कि उनको सत्संग में जाना चाहिए। बेशक जो डिवाइसेस वो लेके जाते हैं, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। काफ़ी संगत को देखा गया है, काफ़ी बड़े-बड़े डेवलप कंट्रीज़ में और इवन इंडिया में भी, दुबई में भी हम्म। मैंने नोट किया है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ सत्संग पे आते हैं और बच्चे अपने साथ में डिवाइस रख लेते हैं और वो डिवाइस देखते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी तो महाराज ने उनको सत्संग में आने की आज्ञा दी है। एक समय आएगा जब महाराज अपने आप सोचे डालेंगे कि उनको डिवाइस यूज़ नहीं करने हैं और शब्द सुनने हैं। महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, परिवार के ऊपर बनी रहे। बहुत ही प्यारे-प्यारे सत्संग आपने किए हैं। महाराज की कृपा से बढ़कर और इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये महाराज की कृपा ही थी। महाराज ही आपसे बुलवा रहे थे। अभी हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।